दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं आपको अपनी इस यूट्यूब सेशन पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले संसाधन एवं विकास। क्या पढ़ने वाले हैं? संसाधन एवं विकास पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या क्वेश्चन नंबर 1 है? जैविक संसाधन निम्न में से कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर का पशु, ऑप्शन नंबर गा मनुष्य, ऑप्शन नंबर खा वन और ऑप्शन नंबर घा सभी। यानी जैविक संसाधन किन्हें कहते हैं? जिनमें जीवन संभव हो वो जैविक संसाधन है। इसमें क्या आंसर आएगा आपका? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर घा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। अजैविक संसाधन निम्न में से कौन शामिल है? यानी अजैविक संसाधन में इनमें निम्न में से कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर का भूमि, ऑप्शन नंबर खा मृदा, ऑप्शन नंबर गा जल और ऑप्शन नंबर घा सभी। यानी अजैविक संसाधन में कौन शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर का झारखंड, ऑप्शन नंबर खा गुजरात, ऑप्शन नंबर गा राजस्थान, ऑप्शन नंबर घा बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा यानी गुजरात। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। इसमें महाराष्ट्र नहीं दिया गया तो इसमें क्या है? गुजरात टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर का दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर खा मालवा प्रदेश में, ऑप्शन नंबर गा ब्रह्मपुत्र घाटी में, ऑप्शन नंबर घा थार के रेगिस्तान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा मालवा प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खा मालवा प्रदेश में। मालवा प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल व पीली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। यानी पर्वतों में मृदा अपरदन कैसे होता है? ऑप्शन नंबर का पवन द्वारा, ऑप्शन नंबर खा हिमनद द्वारा, ऑप्शन नंबर गा जल द्वारा, ऑप्शन नंबर घा पशुचरण द्वारा यानी पशुचारण द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा जल द्वारा। यानी पर्वतों से ही क्या निकलती हैं? पर्वतों से ही नदियां निकलती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा जल द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भूमि एक संसाधन है। भूमि क्या है? भूमि एक संसाधन है। कैसा संसाधन है भूमि? ऑप्शन नंबर का प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर खा मानव निर्मित, ऑप्शन नंबर गा सौर ऊर्जा से निर्मित, ऑप्शन नंबर घा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी भूमि एक संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है कि मानव निर्मित संसाधन है कि ग नंबर सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है? ऑप्शन घा उपरोक्त में से कोई नहीं। भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। भूमि हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि यह हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए हों। और सौर ऊर्जा से निर्मित यानी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से निर्मित संसाधन क्या होंगे? सौर ऊर्जा से निर्मित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर का काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर का पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर का लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर का सीमेंट। इसमें बताइए कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं? हमने क्या पढ़ा है? काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये सब पढ़ा है। बल्कि सीमेंट मिट्टी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द सीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है?
ऑप्शन नंबर का चट्टाने, ऑप्शन नंबर खा पशु, ऑप्शन नंबर गा पौधे, ऑप्शन नंबर घा मछलियां। यानी कौन सा अजैविक संसाधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा अजैविक संसाधन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी चट्टान एक अजैविक संसाधन। बाकी जो इसमें तीन दिए हैं ये सब क्या है? जैविक संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है, यानी पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर का खनन क्रिया, ऑप्शन नंबर खा वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर गा अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर घा अति पशुचारण। पंजाब में क्या होता है अधिक? ना वहां पर खनन क्रिया होती है, ना वनोन्मूलन होता है, न अति पशुचारण होता है। वहां क्या होता है? खेतों पर अत्यधिक सिंचाई होती है, जिसके कारण क्या होता है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का यही प्रमुख कारण क्या? अत्यधिक सिंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया? निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? यानी जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? पोटास, ऑप्शन नंबर खा चूना, ऑप्शन नंबर गा फास्फोरस, ऑप्शन नंबर घा इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, इनमें से सभी में क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में सभी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? ऑप्शन नंबर का कोयला, ऑप्शन नंबर खा पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर गा पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर घा बॉक्साइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन? ऑप्शन नंबर का कोयला, ऑप्शन नंबर खा पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर गा पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर घा बॉक्साइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा पवन ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? निम्नलिखित में कौन सा साधन पुनः चक्रीय है? ये जो आपके चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा संसाधन हम पुनः चक्रण करके प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर का लोहा, ऑप्शन नंबर खा पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर का ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर का पशुधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का लोहा। लोहा को क्या पुनः चक्रण किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? ऑप्शन नंबर का बागान, ऑप्शन नंबर खा चारागाह, ऑप्शन नंबर गा भूमि, ऑप्शन नंबर घा खनिज संसाधन। इनमें से कौन सा एक संसाधन है जो व्यक्तिगत यानी किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह, निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? ऑप्शन नंबर का पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर खा सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर का प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर घा ज्वारीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा प्राकृतिक गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 लैटेराइट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर का राजस्थान, ऑप्शन नंबर खा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर गा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर घा उत्तर प्रदेश। यानी लैटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। आग्नेय चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर का फास्फेट, ऑप्शन नंबर खा नमक, ऑप्शन नंबर गा जस्ता, ऑप्शन नंबर घा ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घा ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? हमने पढ़ाया भी है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, बताइए। ऑप्शन नंबर का लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर खा लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर गा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर गा जलोढ़ मिट्टी। यानी कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, हमने पढ़ाया भी है। क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर गा काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर का गुजरात, ऑप्शन नंबर खा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर घ पंजाब, ऑप्शन नंबर घ उत्तर प्रदेश। यानी इन क्या लिखा है इसमें? निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ अपने क्या यूपी में, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है? ऑप्शन नंबर का लोहा, ऑप्शन नंबर खा मत्स्य उद्योग, ऑप्शन नंबर ग तांबा, ऑप्शन नंबर घ चट्टाने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा मत्स्य उद्योग। बाकी सब क्या है? अजैविक हैं। ये जो दिए गए हैं ये सब अजैविक हैं। सिर्फ जैव संसाधन कौन सा है? मत्स्य उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? ऑप्शन नंबर का सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर खा ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ग कोयला, ऑप्शन नंबर घ पवन ऊर्जा। इनमें से कौन सा ऊर्जा परंपरागत है? यानी हमें परंपरागत कौन सा है इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया? उत्पत्ति के आधार पर, इसमें दिया गया उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में से किस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर का केवल जैव संसाधन। आप बता सकते हैं क्या हमारे प्रकृति में केवल जैव संसाधन ही पाए जाते हैं, या केवल अजैव संसाधन ही पाए जाते हैं, या जैव और अजैव दोनों संसाधन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, क्योंकि हमने पढ़ा है जैव और अजैव दोनों प्रकार के संसाधन हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का, जैव और अजैव दोनों संसाधन पाए जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।